अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी कब्रिस्तान ट्रस्ट ने हर तरीके की तहरीर अपनी रखी है और आने वाले ज़ायरीन के लिए हर तरीके की इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब सहूलत मुहैया की जाएगी। आज जो मीटिंग हुई और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारी मुश्तरका मीटिंग में, जिसमें कमिश्नर आयुक्त साहब भी आए, उनके ज़िम्मेदार रहे, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ हाजिर थे, उनके सामने मैंने तमाम बातें रखी है कि हर साल की तरह इस साल भी पुलिस डिपार्टमेंट जो है चाक और चौबंद रहे और आने वाले ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और खुदा न खास्ता जिस किस्म का वाक़या 2006 में जो कब्रिस्तान में हुआ, इस मरतबा भी हमको चाक और चौबंद रहना है और आने वाले किसी भी मामले में हमको चाक और चौबंद रहते हुए ये देखना है कि किसी को भी कोई मौका ना मिले कि किसी की जान या किसी के माल या किसी के ऊपर कोई नुकसान पहुँच सके। इसके लिए मैंने बहुत दबा कर बात की है और इस ताल्लुक़ से SP साहब ने, डिप्टी सिंधु साहब ने और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है कि हम इसमें इंशाअल्लाह पूरी आपके साथ ताउन करेंगे और हमारे मालेगांव शहर का अमन कायम रहे, आने वाले शहरों की जान और माल की हिफाजत हो। इसके लिए हम बिल्कुल चाको चौबंद रहेंगे। इसके हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को 2 शिफ्ट में अपने रखने वाले हैं, एक तो शाम से लेके 2 बजे तक और 2 बजे के बाद फिर शाम तक के, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को रखेंगे। सादा ड्रेस में भी पुलिस को रखा जाएगा ताकि आने वाले लोगों पर नज़र रख सके। मैंने एक बात और कही कि हमारे शहर में फ़कीर लोग भी आते हैं, लोगों की अकीदत रहती है कि अपने मरहूम के लिए सदक़े जारिया के लिए हम कुछ दें, तो इसके लिए ये भी किया गया है कि सुलेमानी मस्जिद के पास से फ़कीरों को बिठाया जाए और उनको पर भी नज़र रखी जाए और उनको जो लोग अपना देना चाहते हैं सदक़े जारी के तौर पे खैर और खैरात ज़रूर दें उनकी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि हमारे कब्रिस्तान के पूरे प्रीमाइसिस में कैमरा लगाया जाए ताकि अगर खुदा खास्ता कोई बात ना हो, इसके लिए हमारे पास जब कैमरा रहेगा और कैमरा CCTV कैमरे की वजह से तमाम बातें सामने आ सकेगी, तो इसके ताल्लुक़ से भी बात रखी गई है और इस ताल्लुक़ से उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है इसका भी इंतज़ाम रखेंगे। उमर बिन खत्ताब की तरफ से जो आने वाला जो गेट है वहाँ पर भी कैमरा लगाने की बात कही है और ये कहा है कि पावर आज अपने पास ये नहीं आ सकता, वायर या कुछ नहीं हो सकता, तो आज ब्लूटूथ का ज़माना आ गया, वाईफाई है, बहुत कुछ टेक्निकल ऐसी चीज़ें आ चुकी है कि बगैर उसके भी वहाँ कैमरा लगाकर हम अपने ऊपर लोगों पर नज़र रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने बातें कही है। साथ में मैंने ये भी कहा है कि फायर ब्रिगेड को भी यहाँ रखा जाए और एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम रखा जाए कि खुदा खास्ता कोई आया, कोई ऐसा हुआ तो उसके साथ डॉक्टर भी रहे और कभी कोई बात होती है तो उनको फौरी तौर पर मेडिकल एड दी जा सके, ऐसी भी बात मैंने रखी है। और उनसे कहा है तो उन्होंने कहा कि हम इसकी भी ऑर्डर कर देंगे इनको, कमिश्नर को, कि यहाँ के फायर ब्रिगेड और यहाँ का एम्बुलेंस ये हाजिर रहे। और MEC डीजल कंपनी के ऑफिसर लोगों को खुसूसी तौर से मैंने कहा है कि 13 तारीख इस शब में जब हमारे वहाँ शब बारात का त्यौहार चलेगा, उस वक्त किसी किस्म की ना लोड शेडिंग हो, ना किसी किस्म का कोई मामला पैदा हो। अगर कोई बात होती है तो फौरी तौर पर उनके लोग वहीं खड़े रहकर उसका इंतज़ाम करें और लाइट ना जाए, इसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। अफवाह ना फैलाई जाए। हमारे शहर में लोग जो हैं अफवाह फैलाने में बहुत माहिर हैं। मैं मेरी गुजारिश करूंगा अपने लोगों से कि अफवाह ना फैलाएं और ट्रैफिक का जो इंतज़ाम रखा गया है हम लोग भी पुलिस के साथ पूरा ताउन इश्तराक करें, उनसे किसी किस्म की बहस हुज्जत तकरार ना करें। वो जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझते हुए उनके साथ करना है। अभी मुझको SP साहब और डिप्टी सिंधु साहब ने कहा है कि आप आवाम से गुजारिश कीजिए कि हमारे साथ ताउन करें और हम लोग जो हैं आप लोगों के ताउन इश्तराक के लिए हाजिर हैं और आपकी खिदमत करेंगे। इस किस्म की बात मैंने उनसे पूरी की है और इंशाअल्लाह जो पूरी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हमारा ये शब बारात का ये जो है त्यौहार अल्लाह तबारक ताला इंतहाई खुलूस और अमन और शांति से गुजार देगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ। सुलेमानी मस्जिद से पावरवाड़ी तक के पूरा रास्ता बहुत खस्ता हाल है, एक बड़ी तादाद कैसे आएंगी वहाँ से? जी, ये आपका ये सवाल बहुत सही है और इस ताल्लुक़ से अभी हम कमिश्नर साहब से मिलने वाले हैं कि ये सुलेमानी मस्जिद से लेके पावरवाड़ी तक का जो अंडरग्राउंड गटर की वजह से ये जो रोड टूट गई है, वो हो गई है, उसका फौरी तौर पर ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि आने वाले ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ताल्लुक़ से हमारा ट्रस्ट का एक वफ़द जो है फौरी तौर पर उनसे मुलाकात करेगा और इस पर उनकी तवज्जो दिलाई जाएगी और जहाँ तक हो सके आवाम को सहूलत मिले, इसकी पूरी कोशिश की। तमाम
कब्रस्तानों में अवामी बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कमिश्नर से आपने कुछ लेटर दिया या मुतालबा किया? हमने लेटर उनको 1 महीना पहले दे दिया है। कमिश्नर साहब को हमने जो लेटर है कब्रिस्तान ट्रस्ट की तरफ से 1 महीना पहले दिया है कि तमाम बुनियादी सहूलियात हमारे कब्रिस्तान ट्रस्ट में चाहिए ताकि आने वाले ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। और इसके साथ साथ हमने इस कब्रिस्तान ट्रस्ट मामले में हमेशा ये रहता है कि हम लोग 1 महीना पहले से यहाँ से लेकर IG DIG और तक सब बात पहुँचाते हैं कि इसके ऊपर पूरी गौर किया जाए, क्योंकि 2006 का जो वाक़या हुआ है ऐसा वाक़या कभी हमारे मालेगांव में, कब्रिस्तान में और कहीं पे भी ना हो, इसकी पूरी दक्षता ली जाए। ऐसा हमारा हर साल हम इसका लेटर देते रहे। वॉलंटियर की तैयारी है आपकी? वॉलंटियर के लिए भी बातचीत हो गई है और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स और जो भी हों, गुजारिश है मेरी कि अपने नौजवान बच्चे जो हैं हमारे अपने जो हैं वो आएँ, हमसे मिले कब्रिस्तान ट्रस्ट में, उनको भी हम वॉलंटियर का बिल्ला देंगे और आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के थ्रू उनको वॉलंटियर का पुलिस के दस्तखत के साथ एक दिया जाएगा ताकि वो लोग अपना काम बच्चों को भी करें। वक्त दिया आपका शुक्रिया। जैसा